कलौ मोहागारे विषय विससन्तप्तमनसाम् तमश्चक्रे दूरं मृदु सदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित द्विहृदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदि नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब किस रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। वो पद्मासन में बैठे हुए हैं और उन्होंने माला शैली धारण किया हुआ है, श्वेत वस्त्र से सज्जित है वो, और उनके जो टोपी है अर्थात जो ताज है, बाएं तरफ चंद्रमा और दाहिनी ओर सूर्य का प्रकाश झलकारमान है, उसमें तारे लगे हुए हैं। और सदगुरु कबीर साहब अभय की दृष्टि से अपने हाथों को पूरे संसार की ओर दिखला रहे हैं, अर्थात समस्त संसार के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहब परम आदरणीय आज की पूजा विधि को संपन्न कर रहे हैं महंत श्री दिनेश दास जी साहेब अभिलक। परम आदरणीय मुद मंगलमय संत स्वरूप साथी बहने, निरक्षीर विवेकी सभी भक्त हंसजन, देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग श्री रामेश्वर परिवार में उपस्थित हैं और हमारे आदरणीय भक्त श्री देवदास जी रामेश्वर, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांति अभिलक रामेश्वर और उनके दो जो उनके पुत्र और पुत्री हैं, भक्त श्री सपत्नी अमृतदास जी और उनकी पुत्री श्रीमती रजनी अपने पति के साथ, और साथ ही साथ अभिलक परिवार, रामेश्वर परिवार और जितने भी यहाँ पर और परिवार लोग आए हैं, आप सभी भक्त हंसजन यहाँ पर सबका स्वागत है इस रामेश्वर परिवार की ओर से। सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब का यह बहुत ही पावन और पवित्र भक्ति की प्रवाह धारा, जिसमें हम सब लोग चल करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने यह भक्ति धनी धर्मदास साहब को दी और उनका यह भक्ति का प्रवाह केवल धनी धर्मदास साहब या उनके परिवार की मुक्ति के लिए नहीं, उनके माध्यम से उनके जितने भी उस समय के शिष्य थे, भक्त थे, संत रूप में, वैरागी रूप में, भक्त के रूप में, सभी के उद्धार के लिए यह भक्ति का धारा सदगुरु कबीर साहब ने दिया। और अभी वर्तमान में लगभग 575 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है जब से यह सात्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती भारत और भारत से बाहर, जैसे हम लोग मॉरिशस देश में हैं, और साथ ही साथ जहाँ कहीं भी हमारे कबीरपंथी धनी धर्मदास साहब की परंपरा के लोग हैं, वे सभी इस सात्विक ज्ञान यज्ञ आनंदी चौका आरती, जब कोई प्रसन्नता की बात होती है, जब कोई सत्यलोक को गमन करता है, तब चलावा विधि और समय समय पर सत्संग बराबर होते रहते हैं। तो ऐसा ही एक अवसर है आज हम सब लोग हमारे परम आदरणीय भक्त श्री देवदास जी और उनकी पत्नी श्रीमती कांति रामेश्वर जी, उनके विवाह का 37 वर्ष कल पूरा हुआ। और रामेश्वर परिवार बदालवे में देवदास साहब, आपके पूज्य पिताजी का नाम श्री किशुन रामेश्वर और माता जी हाँ श्रीमती शांति रामेश्वर,
और उनके परिवार, काफी बड़ा परिवार है। मेरा भी सौभाग्य रहा आपके माता पिताजी का दर्शन करने का, और जब उनका चलावा हुआ बहुत ही सुंदर ढंग से सभी विधियां संपन्न की गई उस समय, तो उनका आपका यह परिवार और ये दो परिवार का महामिलन अर्थात अभिलक परिवार और रामेश्वर परिवार, दोनों ही पूर्वजों से सदगुरु कबीर साहब की परंपरा को लेकर के भारत से आए और यहाँ पर अपनी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि अभिलक परिवार में हमारे आदरणीय महंत साहब हैं और रामेश्वर परिवार, अभिलक परिवार दोनों ही मिल करके कितने कार्यक्रम करते रहते हैं। और इस घर में मैं देखता हूँ बराबर आप लोग सत्संग करते हैं, संध्या करते हैं और समय समय पर इस तरह की सात्विक ज्ञान या ज्ञानंदी चौक आरती बराबर करते रहते हैं। सभी संतों को बुलाते हैं, भक्तों को, परिवार को बुलाते हैं और आप लोगों की भक्ति अतुलनीय है, क्योंकि कभी भी आप लोग भक्ति में पीछे नहीं होते और बराबर भक्ति में चलते हुए अपने जीवन को सत्यलोक के मार्ग में अपने आप को लगाए हुए। आइए कुछ चर्चा सदगुरु कबीर साहब ने जो हम सब लोगों को दिया ज्ञान, भक्ति के साथ में जो ज्ञान दिया, सुन हंसा प्यारे सरोवर तज कहाँ जाए। यह भक्ति ही एक प्रकार का सरोवर है, तालाब है, रिजेवा है, जिसको छोड़ करके सदगुरु कबीर साहब अपने भक्तों को हंस रूप में कह रहे हैं कि हे भक्तों, कि आप इस भक्ति स्वरूप सरोवर को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, क्योंकि यह भक्ति का सरोवर ऐसा है जिसमें कहा गया है यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का बहुत से संतों ने, भक्तों ने और विद्वानों ने रिसर्च किया उनके वाणियों का। उनके हजारों वाणी ऐसे हैं, साखियां, उनके जो भजन हैं जो बिल्कुल यथावत आपको वेदों में मिलेंगे, पुराणों में मिलेंगे, उपनिषदों में मिलेंगे। जैसे अभी हमने 2 श्लोक कहा, एक श्लोक कहा और एक सदगुरु कबीर साहब की साखी कही। दोनों के भाव क्या हैं कि जो कुछ हम अपने जीवन में करते हैं, अगर हम कोई कार्य करें और परमात्मा को स्मरण करें, यद करोषि अर्थात जो कुछ हम कर्म करते हैं और परमात्मा को स्मरण करते हैं, सदगुरु को स्मरण करते हैं, तो कभी हम अपकर्म करेंगे ही नहीं, क्योंकि बराबर हमें स्मरण रहेगा कि इस कर्म को करते समय क्या हमारे लिए करणीय है या अकरणीय है, उसके पीछे जो लक्ष्य है वह शुभ है या अशुभ है। तो इसको ध्यान में रखते हैं तो हम बराबर सचेत रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, कॉन्शस रहते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी बात हमारे शास्त्रकारों ने और सदगुरु कबीर साहब ने कहा, यद करोषि यदस्नासि अर्थात जो तुम खाते हो, असन करना मतलब भोजन करना, जो तुम खाते हो। अगर व्यक्ति सोचे कि क्या मैं मुख के अंदर में डाल रहा हूँ, क्योंकि मुख के अंदर में डालना भी एक प्रकार का यज्ञ है। क्यों यज्ञ है? क्योंकि अंदर में जठराग्नि है, जठराग्नि में हम भोजन आहार समर्पित करते हैं, वो एक प्रकार का यज्ञ हो जाता है, हवन हो जाता है। जैसे अब लोग सात्विक ज्ञान है, ज्ञानंदी चौका आरती कर रहे हैं, ये एक प्रकार का यज्ञ है। इसमें भक्ति रूपी यज्ञ है और ज्ञान का यज्ञ है। तो इस यज्ञ में जब कहा गया कि जो तुम हम खाते हैं उसको परमात्मा को समर्पित करें, क्योंकि हम सब लोग देखते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या कहते हैं, भोग लगाते हैं। अभी पूजा में भी भोग लगाएंगे, सत्पुरुष को भोग लागे। जब भोजन करते हैं तो उसमें भी भोग लगाते हैं। सत कहे सुख उपजे, सुकृत कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद को पाओ संतो भोग लगाए। तो सत और सुकृत सभी जगह पर है ना। जब हम लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, सत सुकृत की रहनी रहो, अजर अमर गहो सतनाम, कहे कबीर मूल दीक्षा, सत्य कबीर प्रमाण। तो ये जो सत और सुकृत दो चीजें हम लोगों के लिए सदगुरु कबीर साहब ने महामंत्र के रूप में दिया। सत के नाम में सत रूप में सतनाम हमें महामंत्र मिला, और सुकृत कि हम अपने जीवन में कभी भी अपकर्म न करें, सदा सुकृत कर्म करें, अर्थात अच्छे कर्म करें। तो यद करोषि यदस्नासि और यज्जुहोषि अर्थात जो भी पूजा पाठ करते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए तांत्रिकों को मना किया क्योंकि वो तामसी पूजा है। पूजा बहुत प्रकार के होते हैं, इसको सात्विक पूजा कहा गया, चौका आरती को। यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि, जो तुम हवन करते हो, पूजा करते हो, यज्ञ करते हो, वो सब क्या करो,
सात्विक रूप से परमात्मा को समर्पित करके करो। तो उससे क्या होगा? यद करोषि यद स्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात उसको सभी को परमात्मा को समर्पित करो। अर्थात जो हमारे पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? मेरा मुझ में कुछ नहीं। क्योंकि परमात्मा ने जब हमें जन्म दिया, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। एक दिन इस संसार से हम सब लोगों को जाना है, ये यथार्थ है। लेकिन उस यथार्थ को स्मरण में करते हुए, स्मरण में रखते हुए हमें अपने जीवन के कर्मों को करना है। क्या करना है? बराबर धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका ही कर्म करना है। क्योंकि तीसरा कोई कर्म ही नहीं है, चौथा कोई कर्म ही नहीं है, पांचवा कोई कर्म ही नहीं है। यही कर्म है कि हम धर्म करें, धर्म के साथ में अर्थ की कामना करें और धर्म के साथ में ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। सतलोक हमारे लिए परिणाम स्वरूप मिलना ही मिलना है अगर हम ये तीन कर्म कर लेते हैं तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिस व्यक्ति के जीवन में अहम भाव आता है वही भक्ति से दूर हो जाता है, और चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। जो व्यक्ति अहंकार में पड़ जाता है वो एक दिन ऐसा गिरता है कि उसको उठने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए बराबर सदगुरु कबीर साहब ने बार बार कहा कि ये हमें ज्ञानेन्द्रियां मिली हैं, कर्मेंद्रियां मिली हैं, उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन के कर्तव्यों को करते हुए। तो जो व्यक्ति समर्पित भाव से करता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, क्योंकि जीवन में जितने भी कर्म हैं अगर हम परमात्मा को समर्पित करते हैं तो यह हमारा जितना भी कर्म है सब शुभ बन जाता है, उसके परिणाम हमें मिलते हैं। क्योंकि शास्त्रकारों ने बहुत बड़ी बात की, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। जीवन कल में जीवन अल्प है, करिए वेद संहार। बिल्कुल उसी समानांतर अर्थों को लिया हुआ सदगुरु कबीर साहब की वाणी कि यह जो हमारा जीवन है, कल में जीवन अल्प है, करिए वेग संहार और तब साधन ना हो सके केवल नाम आधार। कल में केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि भव उतरहु पारा। हमारे सभी विद्वानों ने, संतों ने, गुरुजनों ने यही शिक्षा दी इस कलिकाल में। क्योंकि कहते सतयुग आदि में हजारों हजारों साल की उम्र होती थी, लेकिन इस कलिकाल में हमारी औसत आयु कितनी है? लगभग 70 और 75 साल। कोई 100 साल जाते हैं, 100 से ऊपर भी कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन औसत आयु हमारी 75 साल की है। और इसको अगर हम डिवाइड करें 3 से तो कितना होता है? 25 25 75 हो जाएंगे, है ना। 25 × 3 = 75। इसी प्रकार से अगर डे एंड नाइट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 × 3 = 24 आवर के जो हमारे जीवन में रात्रि और दिन मिले हैं, इसमें से 8 घंटे हमारे सोने में चले जाते हैं। रात गंवाई सोए के दिवस गंवाए वो खाए, हीरा जन्म अमर था थोड़ी बदले जाए। सदगुरु कबीर साहब कितनी सुंदर बात कहते हैं। क्या अनमोल हमें अवसर मिला है, उसको किस प्रकार से हमें ले जाना चाहिए, इसका उपदेश सदगुरु कबीर साहब बराबर हमें करते हैं। क्या कहते हैं? अनंत शास्त्रम। क्योंकि शास्त्र बहुत हैं, सबको पढ़ पाना एक जीवन में असंभव है। शास्त्रकारों ने कहा अनंत शास्त्रम और बहुलाश्च विद्या, अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। कोई विज्ञान पढ़ता है, कोई भौगोलिक पढ़ता है, कोई पृथ्वी का शास्त्र पढ़ता है, कोई दूसरे अन्य प्रकार की कलाओं का शिक्षा प्रदान प्राप्त करता है। लेकिन फिर भी सभी शिक्षाओं को, सभी कलाओं को, सभी विद्याओं को प्राप्त करना असंभव है। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या और अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी कुछ पारिवारिक समस्याएं आ जाती हैं, कभी हमारी शारीरिक अस्वस्थता आ जाती है, अनेक अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। तो करना क्या चाहिए? अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। तो करना यह है यद सारभूतम तदुपासनीयम। सदगुरु कबीर साहब इसलिए बार बार कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। यद सारभूतम तदुपासनीयम, जो सारभूत है उसको हम ग्रहण करें। कैसे ग्रहण करें? हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अर्थात जिस प्रकार से जल में दूध मिला हुआ हो और हंस उसमें से दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है,
इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को क्या कहा, सुन हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। यह अनमोल भक्ति का हम सब लोगों को सरोवर मिला है। क्या संत, क्या वैरागी, क्या भक्त, सभी भक्ति के धारा में चल करके इस भव सागर को प्राप्त कर सकते हैं। केवल इस कलिकाल में सदगुरु का नाम, सत और सुकृत, ये दो महा मंत्र हम सब लोगों के जीवन में अगर आ जाए तो यह जीवन का जो भव सागर का चक्र है उससे हम पार पा जाएंगे। और आप सब लोग बहुत ही सुंदर भक्ति की धारा में चल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब इस परंपरा को इतना सुंदर ढंग से हम सब लोगों को प्रदान किए हैं जिसको हम आसानी से समझ पाते हैं। और यह अभिलक परिवार, रामेश्वर परिवार, दोनों श्री देवदास जी और बहन कांति, आप दोनों का जीवन तो इतना सुंदर भक्तिमय है। बराबर सदगुरु की वाणियों का आप लोग मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करते रहते हैं और आप सब लोग भक्ति में लगे हैं। न केवल 37 वर्ष आपके विवाह का, आप लोगों का जितना भी जीवन है, मैं जानता हूँ आप लोग भक्ति से सदा भरपूर रहेंगे। और सदगुरु कबीर साहब आपको, आपके पूरे परिवार को इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब जितने भक्त लोग यहाँ पर आए हैं, संत लोग आए हैं, सभी लोगों को सदगुरु कबीर साहब की असीम असीम कृपा मिले। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर पूजा की विधि में आगे हम लोग बढ़ेंगे। सभी लोग प्रेम भाव से सब लोग साथ में गाएंगे सत्यनाम धुन को। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। 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 सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब